फ्री है, और मैं देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था दैट आई कैन नॉट राइट एवरीथिंग इन अ पीपीटी, सो आई एक्सप्लेन थिंग्स मोर, ताकि आप सबको पूरा का पूरी चीज पता चले, ठीक है। एंड वी हैव जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग होगी देन यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस डिस्प्यूट, आसाम मिजोरम डिस्प्यूट। देखो गाइस, टुडे वी सी सेवन सिस्टर्स इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सेवन सिस्टर्स हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में। वो सात सिस्टर पहले नहीं थी, पहले उसमें तीन मेजर स्टेट्स थे। एक आसाम था, बहुत बड़ा टेरिटरी था, बहुत बड़ा स्टेट था आसाम का, ठीक है। एक मणिपुर था, छोटा सा। मणिपुर वॉज अ प्रिंसली स्टेट। इन द सेम वे एक बहुत छोटा सा प्रिंसली स्टेट और था, विच इज त्रिपुरा। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में पहले तीन मेजर टेरिटरी थी। Assam was a very big state. Good morning, guys. Very good morning. Princely state of Tripura and a small princely state of Manipur. ठीक है. Now, Assam was traditionally ruled by Ahom kingdom. Ahom. Ahoms मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है. और Ahoms used to rule. Ahoms used to rule Assam. ठीक है. फिर फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं हम ब्रिटिशर्स टाइम में. सो ब्रिटिशर्स आए and they fought with Myanmar and Burmese people. So after fighting the war, when they were coming back to India, so they passed through Assam and Brahmaputra Valley. तो उनको देख के मजा आ गया कि ये अच्छी जगह है, अभी हम ये भी ले लेते हैं. So what Britishers did, they again fought with the people of Assam and they occupied the Assamese territory. ठीक है, ये हो गई स्टोरी. Now Britishers passed a law which is called BERA, Bengal Frontier Regulation Act. Basically, with the help of this Bengal Frontier Regulation Act, Britishers started giving inner line permit. अभी मुझे ये बताओ, आपको inner line permit क्या है वो पता है? Have you guys heard about inner line permit? ये बताओ पहले मुझे. Very good, very good. इनर लाइन परमिट बेसिकली ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था. मेरी बात सुन लो, मुझे अभी इनर लाइन परमिट के बारे में ही जानना था, अभी मेरी बात सुन लो. इनर लाइन परमिट था क्या? बेसिकली आपको पता होगा दैट इन द प्लेन्स ऑफ आसाम एंड इन द हिल्स ऑफ आसाम, ब्रिटिशर्स यूज्ड टू ग्रो टी. टी प्लांटेशन मैक्सिमम आसाम में होता था. तो वहां पे कोई और जाके अपॉर्चुनिटी ग्रैब ना कर ले फॉर द tea business, so Britishers started giving inner line permit that only British government will allow other people from India to travel in those regions. ठीक है, so that is inner line permit. Even right now, अगर आपको या मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना है, नागालैंड जाना है, मिजोरम जाना है, तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है इनर लाइन परमिट की. then and then we are allowed to visit these states. अरुणाचल प्रदेश जाना है तो हम और आप ऐसे ही उठ के नहीं जा सकते हैं, हमें वहां पे जाके इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है. अब मुझे बताओ इनर लाइन परमिट क्या है, इतना पता चल गया, ठीक है. इनर लाइन परमिट की स्टोरी क्लियर हो गई, ठीक है, ओके. सो मानिया ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ये छोड़ो अभी आप. ओके, इनर लाइन परमिट की बात क्लियर हो गई, ठीक है. सो एक नोटिफिकेशन निकला गया 1875 में. उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या काम किया, दे सेपरेटेड आसाम. नाउ आसाम इज मेड अप ऑफ प्लेन्स. प्लेन्स का मतलब समझते हो ना, प्लेन्स. आसाम वॉज मेड अप ऑफ प्लेन्स. लेकिन जो मिजोरम का पार्ट है, मिजोरम वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज लुशाई हिल्स. ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है लुशाई हिल्स, ठीक है. मिजोरम वाला पार्ट they separated because Mizoram is full up of mountains. मिजोरम जो लोकेटेड है, इट इज मेड अप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा दैट आसाम विच इज मेड अप ऑफ प्लेन्स इज डिफरेंट, एंड मणिपुर हिल्स, सॉरी, मिजोरम लुशाई हिल्स
which is made up of mountain is different. So that was declared as the boundary between Assam and Mizoram. ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मणिपुर करके भी एक प्रिंसली स्टेट था. तो जब ब्रिटिशर्स मणिपुर के साथ बात कर रहे थे, तो मणिपुर के साथ मिलके उन्होंने ऐसा कहा that the border of Mizoram will start at the Krai junction of Lushai Hills, which is Mizoram, Kashar district, which is Assam. यहाँ पे मैंने Kashar district लिखा है, which is Assam, and Manipur. ठीक है. So ये जो दो बाउंड्री दी है, आपको पता चल गया that the Mizoram has two different kind of boundaries. एक बाउंड्री जो है वो 1875 में बनाई गई है और दूसरी बाउंड्री जो है वो 1933 में बनाई गई है. सो ये पूरा का पूरा झगड़ा ये दोनों लॉ की वजह से है. एम आई क्लियर गाइस? ठीक है, ये दो लॉ आपको याद होने चाहिए. ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दी. ठीक है गाइस, एम आई क्लियर? ये जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है पीपीटी में, आप उसको डिक्टो लिख लो अपनी नोट्स में, आपका काम हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर पैसेज पूछते हैं तो. एंड डोंट निग्लेक्ट दिस क्वेश्चन थिंकिंग कि ऐसा ट्रीटी में कौन पूछेगा, मतलब ऐसा कौन पूछेगा. ट्रीटी ऑफ सगौली पूछा था. ट्रीटी ऑफ सगौली में जो 3 डिस्प्यूटेड एरिया थे उसके बारे में भी पूछा था. 2 साल पहले के क्लैट के पेपर की बात कर रहा हूँ. सो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो काफी सोच समझ के लिखा है. आप लोग भी इसे लिख लो एंड रिमेंबर इट. ठीक है, डिस्प्यूटेड ट्रीटीज के बारे में ऑलरेडी एक बार पूछ चुके हैं एग्जाम में. क्लैट की बात कर रहा हूँ 2 साल पहले. ठीक है, इससे प्रीवियस ईयर पे. एंड आसाम एंड मिजोरम इज अ वेरी ह्यूज डिस्प्यूट नाउ इन इंडिया. ठीक है, yes, it is, in short it is a boundary issue between Assam and Mizoram. Yes, ठीक है. परमिशन was required to visit in those areas. ठीक है ऋषित, अगर उस जमाने में भी किसी ब्रिटिश सब्जेक्ट को बंगाल के ईस्टर्न साइड से जाना होता था तो दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम ब्रिटिशर्स. ठीक है गाइस, एम आई क्लियर? ये आपको पता चल गया. दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी है. ये दो लॉ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हाईलाइट कर रहा हूं. एक 1933 का बाउंड्री का लॉ है एंड एक 1973 एंड 75. they have to be seen together. The law of 1873 and notification in 1875, they have to be seen together, and the other is 1933 वाला law, that is different. ठीक है, डिस्प्यूट बाउंड्री को लेके है गाइस. श्रुत, अभी बाउंड्री डिस्प्यूट मतलब जमीन के लिए डिस्प्यूट है, बस. दैट इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ऋषित, ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, मैंने इसमें से नोट्स बनाई है. अगर आप अब भी गूगल करोगे तो आपको डायरेक्ट इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मिलेगा. मैंने सिर्फ वहां से कॉपी पेस्ट किया है. ठीक है, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ तो मैं वहां से पढ़ाता हूँ. ठीक है, एक्सप्लेन सेक्शन में है ये. ठीक है ऋषित, एक्सप्लेन सेक्शन में. ओके गाइस, शुड आई गो एड? चलूं मैं आगे? एवरीबडी, शुड आई गो एड? लिख लिया आपने ये? ओके, चलो ठीक है. अच्छा भाई, सलमान भाई कौन? सलमान भाई किसका फेवरेट है? सलमान भाई किसके फेवरेट है? भाई भाई, अरे मैं सलमान खान की बात कर रहा हूँ. अच्छा, किसी का नहीं है? वेरी गुड यार, मैं इंप्रेस हो गया. वेरी गुड. मेरा तो शाहरुख खान है ऑलवेज. चलो, लेकिन मैं अभी सलमान भाई की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज सलमान भाई जिंदा है. सलमान भाई जिंदा है मतलब कौन जिंदा है पता है ना?
टाइगर जिंदा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टाइगर, इसके लिए, ठीक है। एक था टाइगर, वो गलत बात है, एक टाइगर नहीं है, टोटल 3,000 टाइगर है इंडिया में, ठीक है। एक था टाइगर नहीं है, 3,000 टाइगर है, ठीक है। और जब तक टाइगर जिंदा है तब तक चिंकारा और डियर खतरे में है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। और कुछ कुछ और लोग भी खतरे में है, ठीक है, जो ऐसे आजू बाजू रहते हैं रास्ते में, वो लोग भी खतरे में है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। तो खतरा खतरा है गाइस, बहुत खतरा है टाइगर से। तो अभी टाइगर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, आई होप सलमान खान बिजी रहे, काम करते रहे और ये वीडियो ना देखे जीके क्लासेस का, ठीक है। वरना मैं खतरे में आ जाऊंगा। लेट्स गो एड, ठीक है। ओके गाइस, इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। देखो गाइस, टाइगर डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज टाइगर, इतना लायन लायन का इज्जत नहीं है। दो लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। लायन का इतना इज्जत नहीं है जितना टाइगर का है, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे। नाउ, अभी इतना ही समझो दैट देयर आर टोटल 3,000 टाइगर्स इन इंडिया। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट conducted a survey and it was found out that there are total 3,000 tigers in India. ठीक है? Now understand that recently there टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर को कंजर्व करने के लिए there will be different tiger reserves. आपने टाइगर रिजर्व्स के नाम सुने होंगे। रणथंबोर इज अ टाइगर रिजर्व, सारिस्का नेशनल पार्क इज अ टाइगर रिजर्व। नाउ they are given a certification which is called Global Conservation Assured Tiger Standards, GCATS. ये क्या है? These are given to those tiger reserves which has highest protection and best protection for tigers, ठीक है। आपको पता चल गया, it is like a certificate to any tiger reserve that they have the best standards for tiger preservation and tiger conservation, ठीक है। You should also know that there are total 51 tiger reserve. Please remember this 51 tiger reserve. It is very much important. आपके सीनियर्स को मैंने वैटलैंड्स इंडिया में टोटल कितने हैं वो भी मैंने उनको बताया था, बिकॉज वैटलैंड वाज सच अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। there are total 42 wetlands in India. In the same way, 51 tiger reserve is very much important to remember, ठीक है। And tigers, 51 tiger reserves are located in 18 states, ठीक है। Please write down. And बाघ रक्षक क्या है? These are the people, these are the efforts which are being recognized by National Tiger Conservation Authority. ये सब कुछ लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। टाइगर मतलब टाइगर सलमान खान हो या ये टाइगर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टाइगर डे के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा पीपीटी बनाया है, वो आगे आएगा। अभी आप सिर्फ इतना लिख लो गाइस, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन वो आगे आएगा, ठीक है। अभी इतना लिख लो, like there are total 51 tiger reserves in India. 14 tiger reserve has recently received CAT certification, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मान्य अभी आगे आएगा, डोंट वरी। हम आगे टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है, क्यों सेलिब्रेट होता है, थीम क्या है, सब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना लिख लो। आप लोगों ने कभी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर? ओके, प्लीज राइट डाउन। प्रोजेक्ट टाइगर was started in the year 1972 और 73, ठीक है। कहीं पे 72 दिया होता है, कहीं पे 73 दिया होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, 1973 will be much more appropriate, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर was started in 1973, ठीक है।
प्लीज लिख लो, ये फैक्चुअल पार्ट है लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है? ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? एवरीबॉडी, चले आगे। ओके, लेट्स गो अहेड गाइस, ठीक है? चलो, कहाँ गया मेरा कर्सर? ओके, वंश 51 टाइगर रिजर्व के याद, 51 टाइगर रिजर्व के नाम याद रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे भी सिर्फ 25-26 ही याद है, ठीक है? सो रहने दो, लेकिन 51 एग्जैक्ट नंबर याद रहना चाहिए इन 18 स्टेट्स, ये मैं गारंटी देता हूँ, ये याद रहना चाहिए, ठीक है? लाइक 42 ये याद रहना चाहिए, ठीक है? और यूनेस्को के बारे में अब आप 40 याद रखोगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड न्यूज, lovely Bohead becomes first Assamese woman to win Olympic medal. इनका एक मेडल पक्का है, ठीक है? प्लीज राइट डाउन। शी डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 2 चैन चिंग ऑफ चाइनीज ताइपी by 4-1 in 69 किलोग्राम कैटेगरी, ठीक है? Please write down. She is the first ever Assamese woman and third Indian boxer to win an Olympic medal after legendary boxers Mary Kom and Vijender Singh. ठीक है? Please write down. Mary Kom and Vijender Singh, they had won bronze medal in 2012 London Olympics and 2008 Beijing respectively. ठीक है? मैंने इतना देखा है टोटल, जो मुझे एंड आई फेल्ट वेरी गुड। आई थिंक कह रहा हूं मैं, दैट ओलंपिक्स में ज्यादा मेडल लड़कियां लेके आती है, ठीक है, रेदर देन मैन। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? एंड दैट टू पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर किलिंग इट, मतलब एक्सीलेंट जॉब, इट्स अमेजिंग। एंड they are the people who are discriminated in the most worst manner all across the country, but they are so good, मतलब इतना अच्छा काम करते हैं, ठीक है? तो आई, बहुत अच्छी बात है, एक्सेलेंट, ग्रेट जॉब। उनको ऐसे देखते हैं तो मजा आती है, मैरी कॉम की मैच देखो, एक्सेलेंट। यस, कमलप्रीत कौर अगेन, आउटस्टैंडिंग, शी इज इन फाइनल्स, डिस्कस थ्रो। मजा आएगी वो मैच देखने की। आज 5 बजे पीवी सिंधु मैच फॉर ब्रोंज, आप सब भी देखना, ठीक है? चाइनीज तैपी इज नॉट अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है? ऐसा कहेंगे चाइना गुस्सा हो जाएगा, ठीक है? चाइनीज तैपी इज अ पार्ट ऑफ चाइना अकॉर्डिंग टू चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है? अभी जी जिनपिंग सुन लेगा तो हमारे घर का इंटरनेट बंद हो जाएगा, नहीं तो पिगेसस हमारे घर पे आ जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं बोलने का यार। चलो, हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया सबने? देखो, तिबेट, ताइवान, साउथ चाइना सी, फिर ये क्या है, हांगकांग है, मकाऊ है, ये सब मतलब चाइना ऐसे उनका ही है, ठीक है? उसके अलावा कुछ बात करते हैं चाइना को गुस्सा आ जाता है, ठीक है? पिगेसस हम पढ़ेंगे पक्का, ठीक है? लेकिन पार्लियामेंट पे तो बात होने दो यार, थोड़ा मेरे को वो डिस्कशन देखना है, बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा पिगेसस। एंड टू बी ऑनेस्ट, देखो मैं बहुत ऑनेस्टली कहता हूँ, ये जो पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं ना गाइस, उस पे कभी क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है? मच मोर लाइक अ पॉलिटिकल झगड़ा,
सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नेक्स्ट हफ्ते बात सुनेंगे आपकी, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को इतनी चिंता नहीं है तो हमें भी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कुछ एक दो बार बोले कि आपने ये किया है या वो किया है, तो अब हम पढ़ेंगे पक्का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अभी टेंशन में है खुद, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज टू मेक श्योर दैट उनके जजेस दे रिमेन सेफ, ठीक है। सो गाइस शी हैज टू प्ले वन मोर मैच, तब हमको पता चलेगा। You have to remember all the Indian winners, and at the same time you have to remember some important players who did good at Olympics, ठीक है। मैरी कॉम हार गई ऐसा मतलब, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बट स्टिल यू हैव टू नो, ठीक है। ऐसा है। अंकिता रायना, she played along with सानिया मिर्जा, so we should know, we have to know that, ठीक है। Okay guys, should I go ahead? Issue of Mary Kom is not important, no, not at all, not at all, ठीक है। उसपे कुछ और ज्यादा इश्यू बड़ा होता है तब हम पढ़ेंगे या देखेंगे, वरना मैरी कॉम वाला इश्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी मैच है, रेफरी है, हो जाता है, ठीक है। सब भगवान थोड़ी बैठे हैं, हो जाता है कभी कभी गलतियां, ठीक है। अपने को थोड़ा दुख थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज हमारे इंडिया की प्लेयर भी, अभी मनु बेकर का भी देखो ना, पिस्टल खराब हो गई, ठीक है। तो हो जाता है, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा फोन टैपिंग भी हो जाता है गलती से, ऐसा जानबूझ के नहीं करता कोई, ठीक है। हो जाता है, पिगेसस पिगेसस। चलो आगे चलते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन briefly thrown out of control due to misfire. Crew members never in danger. NASA. थोड़ा सा फैक्चुअल चीज हमें पता होना चाहिए गाइस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज लोकेटेड 400 किलोमीटर्स अप, ठीक है। 400 किलोमीटर दूर है हमसे, ठीक है। नाउ इट इज अ परमानेंट स्पेस स्टेशन इन स्पेस जहां पे लोग रहते हैं। इवन राइट नाउ 7 एस्ट्रोनॉट्स आर वर्किंग इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो उसमें हुआ क्या, बेसिकली अ रशियन स्पेस शटल was docking into the इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रशिया ने कुछ सप्लाईज भेजे थे, ठीक है। लेकिन अचानक से गलती से रशिया से, या फिर एनी काइंड ऑफ माल फंक्शन, वन ऑफ इट्स बूस्टर गॉट एक्टिवेटेड, ठीक है। तो वो जो बूस्टर एक्टिवेट हो गया, उसके कारण पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक झटका लगा और थोड़ा डिसरप्शन हो गया, ठीक है। बस हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए। वो रशिया का कौन सा मॉड्यूल था जिसने ये किया? द आंसर इज नौका, ठीक है। NAUK, नौका मतलब बोट, लिख लो। पता चल गया गाइस क्या है इश्यू? आपको तो पता होगा ना डॉकिंग क्या होता है। डॉकिंग क्या होता है, इंटरस्टेलर देखा होगा आपने। अच्छा, बेसिकली रशिया का एक रशिया का एक स्पेस शटल था। इट वाज गेटिंग अटैच्ड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ताकि सप्लाईज ट्रांसफर किए जाए एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। जब वो डॉक हो गया, बाद में गलती से उसका एक बूस्टर ऑन हो गया। नाउ थिंक, सोचना पड़ेगा आपको दैट एक स्पेस शटल अटैच था और उसका बूस्टर अगर शुरू हो जाता है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक अचानक से जर्क लगा, उसके कारण वो थोड़ा स्पिन हो गया, ठीक है। दैट वाज द इश्यू, ठीक है। अब पता चल गया। ये अगर आपने कभी देखा ही नहीं होगा ना, दैट हाउ अ स्पेस शटल डॉक्स इनटू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये स्पेस एक्स जितने भी लॉन्च करता है मैन मिशन इन स्पेस, तो वो मैं सारे देखता हूँ। सो आई कैन एक्चुअली विजुअलाइज के प्रॉब्लम क्या हुआ होगा, ठीक है। सो आपको पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखता कैसा है या डॉकिंग कैसा होता है।
मानिया इट्स वेरी इजी, मतलब आप थोड़ा सोच लो। अच्छा चलो एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मानिया अगर एक ट्रेन खड़ी है स्टेशन पे और उसके पीछे से आके कोई ट्रेन जोर से उसको धक्का मारे, तो क्या होगा? जो ट्रेन है वो थोड़ी सी हिल जाएगी। बस ऐसा सेम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके गाइस, योर वर्ड, नौका इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर नौका। नौका किसका था? रशिया का था। ओके गाइस, शुड आई गो हेड? चलो आगे, लेट्स गो, ठीक है। नौका इज रशिया स्पेस मॉड्यूल। World's largest star sapphire cluster, worth up to $100 million, accidentally found in Sri Lanka. फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज राइट डाउन। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सफायर कहाँ पे मिला है? श्रीलंका में मिला है। द न्यूली फाउंड रॉक इज नेम आफ्टर द सिरिंडिपिटी सफायर, ठीक है। ये कहाँ पे मिला? रतनपुरा नाम की जगह पे, विच इज नोन एज श्रीलंका जैम कैपिटल, ठीक है। प्लीज राइट डाउन, ठीक है। ये फैक्चुअल है गाइस। और अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन क्या आप कभी पूछेंगे, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा था अबाउट वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्ल, ठीक है। सो ऐसा लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट, हाईएस्ट, उसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि कब कोई हमारा इंडियन पॉलिटिकल लीडर ऐसा कहेगा कि ये हम लोगों का है, हम जब आए थे तब गिर गया होगा। ऐसा किसी ने कहा नहीं। आई वॉज वेटिंग फॉर इट कि कब कोई ऐसा बोलेगा ये मिलने के बाद। मेरा डेली डोज ऑफ लाफ्टर चला गया गाइस, दुख हुआ मुझे, ठीक है। मतलब मैं सोच रहा था कि तो ऐसा बोलेगा यार कि सोने की लंका हमारी थी एक जमाने में, हमको दे दो ये वापस, ठीक है। हम आए थे आपके वहां पे बारात लेके। हाँ वही तो इसलिए तो मैंने कहा कि कोई तो कहता। हंसना था मुझे। चलो कोई बात नहीं। ओके गाइस, लिख लिया? चलूं मैं आगे? ओके, चलो मुझे ये बताओ, स्कैम 1992 किसने देखा है? रेज योर हैंड। देखा है ना सबने स्कैम 1992? वेरी गुड। उसमें एक अंकल दिखाए थे, पता है, गोल गोल थे अंकल एकदम ऐसे। एक था, एक दो जन रहते थे उसमें, गोल 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 जैसा लड़का था। दैट मैन इज एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ राकेश झुनझुनवाला, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला का रोल कर रहे थे इन दैट मूवी, ठीक है। अब उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राकेश झुनझुनवाला, हाँ, द मैन विद स्पेक्स, यस। राकेश झुनझुनवाला, he is going to launch ultra low cost airline which is called Akasa Air, ठीक है। So that was the news, please add। सतीश कौशिक नहीं, सतीश कौशिक was different। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। ये मतलब ये कौन से पिक्चर में था और मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट टाइम मैं उसका फोटो लेके आऊंगा, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे आपको राकेश झुनझुनवाला याद दिलवाना था, ठीक है। So राकेश झुनझुनवाला, he has announced to launch his own ultra low cost airline called Akasa Air, ठीक है। प्लीज राइट डाउन। दो इंसान थे, एक राधा कृष्ण दालमिया थे, ठीक है, राधा कृष्ण दमानी थे, और एक राकेश झुनझुनवाला थे। वो दो इंसान थे जो साथ में रहते थे, पता है, सतीश कौशिक को दे यूज टू गो एंड नेगोशिएट विथ हिम दैट आप स्टॉक मार्केट को ओपन मत होने दो, ठीक है। तो उसमें से जो गोल गोल इंसान है वो, हाँ, कविन दवे, यस, ओके, यस गाइस, कविन दवे, ठीक है। सो द कविन दवे, ही वाज प्लेइंग राकेश झुनझुनवाला कैरेक्टर, ठीक है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा था एक्चुअली में, ठीक है।
चलो गाइस, पता हो गया, चले आगे। अभी भाई वापस आ रहे हैं, ठीक है, इसके लिए। यस, इट इज इम्पोर्टेंट ऋषित, ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चले आगे गाइस, चलो। सलमान भाई वापस आ रहे हैं, ठीक है। सलमान भाई की डिटेल अंडरस्टैंडिंग करेंगे अभी। यस, देखो, इंटरनेशनल टाइगर डे, एक का टाइगर नहीं, ठीक है, इज ऑब्जर्व अक्रॉस वर्ल्ड ऑन जुलाई 29, ठीक है। और क्यों ये हम सेलिब्रेट करते हैं जुलाई 29? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर एंड द डेंजर्स पोज टू देम, ठीक है। अभी टाइगर से अपने को डेंजर है या अपने को टाइगर से है, वो आप खुद सोच लो, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे थीम क्या है? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, ठीक है। ये 2021 का थीम है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट इंटरनेशनल टाइगर डे was celebrated on July 29. Why? Because St. Petersburg Tiger Summit in Russia was held. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट डाउन। सेंट टाइगर पीटर्सबर्ग समिट इन रशिया इन 2010। वहां पे 13 कंट्रीज met together which are called टाइगर रेंज कंट्रीज। सेंट पीटर्सबर्ग में टोटल 13 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिले and they decided that we will save and conserve tigers. India was also one of those countries, ठीक है, लिख लो। अभी आपको आई कैन गारंटी यू एनी क्वेश्चन ऑन इंटरनेशनल टाइगर डे यू विल एबल टू आंसर दैट, ठीक है। जैसे मैंने वेटलैंड्स के ऊपर स्टूडेंट्स को बोला था कि कुछ भी होगा आप लोग आंसर कर पाओगे, ठीक है, इन द सेम वे आई एम सेइंग। एक और इंफॉर्मेशन लिखा रहा हूं, पहले इतना लिख लो, बाद में बताता हूं। इसलिए मैं कहता हूं दैट जो भी मैं बोलूं उस पर आप ध्यान दो, उसको आप लिख लो फटाफट, बिकॉज आई कैन नॉट इंक्लूड एवरीथिंग, ठीक है। ये तो मैं पढ़ता रहता हूं तो मुझे पता होता है, ठीक है। देयर आर टोटल 3000 टाइगर्स इन इंडिया, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड इन 2010, ठीक है। जब 13 कंट्रीज met together at St. Petersburg, Russia in 2010, that day was July 29th। तब ये 13 कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया था कि अभी हम टाइगर को सच में जिंदा रखेंगे, ठीक है। सो उस दिन से जुलाई 29 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। 13 कंट्रीज आर टुगेदर कॉल्ड एज टाइगर रेंज कंट्रीज। टाइगर रेंज मतलब जिस कंट्रीज में टाइगर ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके गाइस, हो गया, चलू मैं आगे। एवरीबडी रिटर्न, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। तो एक और चीज लिख लो, इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में, बाद में कर्नाटका में, और बाद में उत्तराखंड में है। एमपी, केआर एंड यूके, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड उत्तराखंड, ठीक है। चलो आगे, लेट्स गो। देखो ये सेम चीज है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी बिल्किन, ही विजिटेड इंडिया। उन्होंने मोदी जी के साथ पार्टी की, फाफड़ा जलेबी खाया होगा। जयशंकर जी के साथ भी थोड़ी सी पार्टी की होगी, फिर अजित डोभाल के साथ भी बातें की, ठीक है। और ही इज विजिटिंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये हमें पता होना चाहिए। एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट he discussed which topics with Indian leaders. Then we discuss about India-US relationship, how we can more strengthen that relationship. Then COD. COD का नाम क्या है भाई? What does COD stands for? Can you tell me guys? COD का COD stands for what? QUAD stands for quadrilateral dialogue.
ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। ये इतना हार्ड क्वेश्चन आईलेट की एग्जाम में पूछा था, दैट विच आर द मेंबर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज। आप जब आईलेट का पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें ये बहुत टफ क्वेश्चन भी पूछा था कि क्वाड की कंट्रीज कौन कौन है, ठीक है। प्लीज राइट डाउन गाइस। एंड ही इज द थर्ड पर्सन टू विजिट इंडिया आफ्टर यूएस स्पेशल एनवॉय एंड क्लाइमेट चेंज जॉन कैरी, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं पहले। एंड डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं। प्लीज राइट डाउन, ऑल दिस थ्री की पीपल आर इंपॉर्टेंट। यस मानिया, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। खुशी यू आर राइट, श्रुति यू आर राइट, ठीक है, वेरी गुड गाइस, ठीक है। क्वाड इंक्लूड्स नेम ऑफ कंट्री, ठीक है। वन क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ठीक है। डोंट वरी, वी विल स्टडी अबाउट दैट, ठीक है। मैं एक चीज, मेरा रिकॉर्ड है, मैं एक चीज 2-3 बार पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड आई कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन। कॉड के बारे में भी हम वापस पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज ये सारे न्यूज में आता रहता है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया आप सबने? ठीक है, ऑल क्लियर, कोई डाउट? चलो भाई ये बता दो, एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? एससीओ मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एससीओ का मतलब क्या है। एससीओ में कितनी कंट्रीज है, पहले आप लोग मुझे बताओ। वेरी गुड करण, वेरी गुड अनमोल, वेरी गुड गाइस। श्रुत वेरी गुड, प्रसन्ना, खुशी वेरी गुड गाइस, ठीक है, ओके। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO stands for Shanghai Cooperation Organization. It is a multilateral regional organization. क्या कहा मैंने? मल्टीलेटरल, मतलब 4-5 कंट्री से ज्यादा होगा तभी तो मल्टीलेटरल होगा। 2 कंट्री होती है तो बायलेटरल होती है, 4 कंट्री होती है तो क्वाड्रिलेटरल होता है। सो बेसिकली इसमें देयर आर टोटल 8 कंट्रीज, ठीक है। रिसेंटली इन 8 कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो हमारे फेवरेट, अवर वेरी ओन राजनाथ सिंह भी मीटिंग में गए थे, ठीक है। एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई? तजाकिस्तान में। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? हमारे राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है। कहाँ पे थी मीटिंग? तजाकिस्तान, याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट। कोई भी मीटिंग होती है वो कहाँ पे होती है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, ठीक है। तजाकिस्तान। और तजाकिस्तान का कैपिटल क्या है गाइस? तजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? यहाँ पे बाजू में लिखा है, वैसे आप सबको आना चाहिए। गाइस प्लीज रीड IQ स्टैटिक बुक, ठीक है। दुशानबे, दुशानबे, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है दुशानबे, ठीक है। IQ आइडियाज की जो स्टैटिक बुक है उसमें सारे कंट्रीज के कैपिटल्स दिए गए हैं। यू शुड नो, अदरवाइज यू विल मिस 1 मार्क। 1 मार्क तो घुमा ही दोगे, आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। SCO का हेडक्वार्टर इज इन बेजिंग, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो ahead? एवरीबॉडी, ठीक है। चलो, चलो, लेट्स गो, लेट्स गो। Saudi Arabia announces a 3-year travel ban for citizens visiting red list countries, including India.
Basically, Saudi Arabian government, they have released a list of some countries which are very prone to corona. सो सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे कोई भी 3 साल तक सिटीजन्स हमारे नहीं जा सकेंगे, ठीक है। मतलब सऊदी अरेबिया का कोई भी सिटीजन इंडिया 3 साल के लिए नहीं आ सकता है, ठीक है। Why it is important for us to know? Because even India is included in this list, ठीक है। लिख लो, कोविड-19 के कारण guys, पता चल गया। रेड लिस्ट में अपना नाम आया है, ठीक है। लिस्ट नहीं लिखनी है गाइस, सिर्फ इंडिया पता होना चाहिए कि इंडिया ऐसा कोई लिस्ट में है सऊदी अरेबिया के, ठीक है। चलो लिख लिया। ऑफ कोर्स इंडियंस को भी नहीं जाने देंगे हमको, ठीक है। ओके गाइस, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इफ अ पर्सन इज if a person has TB, then which body part is affected because of TB? अगर टीबी होता है तो कौन से बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है वो? ये बहुत ही ज्यादा फुद्दू सवाल है, ठीक है। ये नॉर्मल जीके है। द आंसर इज योर लंग्स, आपके लंग्स, ठीक है। वेरी गुड। फिर अगर आपको हेपेटाइटिस हो जाता है, जो टोटल 5 टाइप के होते हैं, A B C D and E, तो वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है बॉडी के? ये 10th 11th 12th में नॉर्मली आता है, साइंस में 8th 9th में भी आता है, ठीक है। वो लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर। और आपको ये जान के, आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, हेपेटाइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन इंडिया, ठीक है। हेपेटाइटिस एक बहुत ही ज्यादा important disease है, important for India, ठीक है। because a lot of people are suffering from hepatitis, ठीक है। टोटल 5 टाइप के होते हैं, A B C D and E। कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं? लीवर को, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है that even World Health Organization celebrates July 28 as World Hepatitis Day। राइट डाउन, इस साल का थीम क्या है? हेपेटाइटिस कांट वेट, ठीक है। एंड देयर इज अ एफर्ट टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030। प्लीज राइट डाउन। आपको सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। आपको पता चल रहा है वर्ल्ड ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे न्यूज़ कैसे पढ़ने हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप से भी कुछ पढ़ते हो, देन यू शुड नो like what you have to study and what you have to ignore, ठीक है। ऑल क्लियर? कोई डाउट? यस खुशी भाई, कोई सवाल है या पता चल गया? मान्या, there are total 5 types of hepatitis,
एंड पांचों के ट्रांसमिशन के मेथड अलग है, ठीक है। सो इतना डिटेल में जाने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। ABCDE, ये 5 वेरिएशन है हेपेटाइटिस की, एंड ऑल ऑफ देम ट्रांसमिट थ्रू डिफरेंट मीन्स, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? चलो। Nanu Natekar, the legendary badminton player of India, he passed at the age of 88. Why he is an important person कि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं? Because he was the first to win an international title in 1956, ठीक है? And he was the world's former number 3 champion, ठीक है? Please write down. नानू नाटेकर हैज डन समथिंग कमेंडेबल, इसके लिए उनके गुजर जाने पर हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इवन मोदी जी ने भी ट्वीट किया था इनके बारे में, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, दैट इज वाई ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। पहली बार बैडमिंटन में इंटरनेशनल टाइटल नानू नाटेकर ने जीता था, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो अ वर्ल्ड नंबर 3 चैंपियन, ठीक है। लिख लो। अच्छा, नेक्स्ट टाइम एक बार जान के लाना कि अगर इन्होंने सबसे पहला इंटरनेशनल टाइटल जीता है, तो दीपिका पादुकोण फादर, प्रकाश पादुकोण, उन्होंने भी कुछ बहुत ही बड़ा अचीव किया था, प्रकाश पादुकोण ने, इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन। वो क्या था, ये आप लोग नेक्स्ट टाइम मुझे बताओगे, ठीक है। होमवर्क लिख लेना। अरे मैंने क्वेश्चन दिया है, अभी आंसर थोड़ी बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम गाइस। ओके गाइस, आपको कुछ पढ़ना है अगली बार, आपके कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अगर आपको कुछ जानना है तो मुझे बता दो, सो आई कैन वर्क अपॉन दैट, कि सर ये समझना है या ये जानना है, रेलेवेंट होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो। पिगेसस, चलो अभी पिगेसस सबको इतना ही पसंद है ना, तो नेक्स्ट टाइम पक्का पिगेसस के ऊपर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, और कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। हाउ कैन यू डिफाइन चाइना इन वन वर्ड? a powerful Asian neighbor, I can say, or the only superpower in Asia, ठीक है, not in the world. वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर है, ठीक है। वेदांशी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो हम पढ़ते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। वो एक ही बारी में सारे पढ़ा दूंगा ना मैं, तो ऑल ऑफ यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। बिकॉज सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्रीज, सो उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, एनीथिंग एल्स? अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आईलेक का पेपर सॉल्व करके आना, ठीक है। खुशी, उसका आंसर मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा, प्रकाश पादुकोण वाला, ठीक है। बाय बाय गाइस, गुड बाय, टेक केयर।